तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थीगण, आप जो है सो पढ़ाई अभी तक सीरियस नहीं किए हैं। मतलब ये है कि अपने आप को सीरियस अभी तक नहीं बनाए हैं। अभी भी आपको लग रहा है कि समय मेरे पास बहुत है, लास्ट में हो जाएगा, है कि नहीं? तो गलतफहमी पालने में अभी कम नहीं है। तो गलतफहमी नहीं पाला जाए और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में लगाया जाए। बात समझेंगे नहीं? और चीज़ों को याद रखने का कोशिश किया जाए। आपको लग रहा है कि हमारे पास बहुत समय है और लास्ट में हो जाएगा। साथी, लास्ट में हो जाता अगर आपके पास मात्र एक सब्जेक्ट होता। आपके पास एक ही सब्जेक्ट है? नहीं, 5-5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है और उसमें भी फिजिक्स के खाली 5 नोट्स बुक बनाए आप लोग, केमिस्ट्री के भी 3 से 4 बनाए हैं। अब मैथ का पूछो मत। जितने विद्यार्थी अच्छा से पढ़े हैं मैथ का, मुझे लगता है कि कम 4 कॉपी अभी तक खत्म कर दी हूँ, 5वां रनिंग में है। तो साथियों, आज वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि आपके बीच जो चैप्टर चल रहा है उससे थोड़ा अवगत करा दें कि भाई इससे सवाल आपके एग्जाम में किस किस टाइप का पूछा जाता है और कौन कौन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। बात समझेंगे? ये सब सवाल हम आपके बीच लेके आए हैं और आप जो है सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आप मेरे सबसे प्यारे विद्यार्थी हैं। कब? जब आप पढ़ाई करिएगा तब। तो बातों को ज़्यादा ना करते हुए मैं आपके बीच क्या लेके आया हूँ साथी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया, वो भी चैप्टर पुराना किताब से 10वां चैप्टर और नया से भी 10वें है कि नहीं? दोनों से चैप्टर 10 ही है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला सवाल जो VVI रहेगा वो कौन सा रहेगा? सो देखिएगा, और कितना बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। इस वीडियो में मैं जितना क्वेश्चन बताऊंगा सबका सब VVI रहेगा, ऑल टोटल, और सबका सब आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है साथी। देखिए, कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of vector A बराबर I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप, ठीक है साथी। ये एक वेक्टर है और इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए। आइए, ऑब्जेक्टिव में कई एक बार पूछा हुआ है, उसको मन करे तो 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। बात समझेंगे? आप इसको सीख लीजिए, कंफर्म है रहेगा, ठीक है साथियों। आइए इसका सॉल्यूशन देखने का कोशिश करते हैं। क्या है इसका सॉल्यूशन में? सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमारे पास एक वेक्टर है A बराबर I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। अब हमको क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर, वो भी A वेक्टर के डायरेक्शन। जैसे E एक वेक्टर है साथियों, इस A वेक्टर के डायरेक्शन में
जो एक यूनिट मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर होगा, एक यूनिट मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर, उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो ए वेक्टर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा इसी को कहा जाता है ए कैप वेक्टर। और ए कैप कैसे मिलता है, ए वेक्टर को इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट वेक्टर मिलेगा जो ए वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा। बात समझेंगे? तो चलिए मैं बात करूंगा a unit vector in the direction of वेक्टर ए इज, वो कौन हो जाएगा? तो सर ये ए कैप हो जाएगा, और ए कैप होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर क्या है साथी? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है साथी? रूट अंडर ए वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट के स्क्वायर का सम। बोले तो ए वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर जे के साथ 1 है तो फिर 1 का स्क्वायर, और के साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6, तो 6 जो रहेगा वो रूट 6 तीनों के पास जाएगा। यहाँ होगा 1 बाय रूट अंडर 6 आई कैप प्लस 1 बाय रूट अंडर 6 जे कैप प्लस 1 बाय रूट अंडर 6, और 1 नहीं 2 है तो 2 बाय रूट अंडर 6 के कैप। यही हमारा एक वेक्टर है जो यूनिट वेक्टर है और किसके डायरेक्शन में है? तो साथियों ये ए वेक्टर के डायरेक्शन में है। ठीक ना? तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात समझे? और तगड़ा सॉल्यूशन दिए हम आपको। ठीक है मेरे मित्रों, चलिए तो इसको जो है सो आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस टाइप का क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में 2-4 और मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसको क्या करता हूं, मिटाता हूं और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। नेक्स्ट अगला जो सवाल है साथी वो क्या है? अगला सवाल जो 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है वो क्या है, मैं आपको बता देता हूं। कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस of the vector, direction cosine of the vector I cap plus 2j cap plus 3k cap। ठीक है साथी, अब इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। कोई भी वेक्टर का जो डायरेक्शन कोसाइन होता है साथी उसको डिनोट करते हैं एल से, एम से और एन से। एल निकालने का फॉर्मूला होता है ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम निकालने का बी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन निकालने का सी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
तो एल एम एन यहां पर डायरेक्शन कोसाइन है। एल एम एन ये तीनों क्या है साथी, यह आपका डायरेक्शन कोसाइंस है। और ए बी सी ये क्या है, तो ये आपका डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक ना। आप जरा बताइए, ये डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बीच एक रिलेशन होता है, बात समझेंगे। तो उससे आप याद करके, आप जैसे यहां पर ए बी सी कौन है, तो ए बी सी जो होगा कोई भी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, कोई भी वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट है वही हमारा उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होता है। यानी कि हमारे पास ये जो वेक्टर है इसका स्केलर कंपोनेंट कौन है, तो 1 है, 2 है, 3 है। तो अगर 1 2 3 स्केलर कंपोनेंट है तो वही स्केलर कंपोनेंट आपका डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। और डायरेक्शन रेशियो को ए बी सी से डिनोट किया जाता है। और ए बी सी मालूम चल जाए तो एल एम एन निकल जाता है। समझे कि नहीं, इतना आसान। जो वेक्टर है उसका स्केलर कंपोनेंट ही ए बी सी है, और जहां ए बी सी मिला तो एल एम एन निकालना वेरी इजी। फॉर्मूला कौन सा देख लो। अच्छा, कोई बच्चा कह रहा है मुझे फॉर्मूला पसंद नहीं है, हमें सब कुछ दो, फॉर्मूला सब में निकालेंगे डायरेक्शन को सर, तब उसके लिए एक उपाय बता रहे हैं साथी। देखो, तुम रूट अंडर एस, देखिए ए बी सी क्या है, स्केलर कंपोनेंट, और स्केलर कंपोनेंट के स्क्वायर का सम कर रहे हो रूट के अंदर में, तो कहीं ना कहीं तुम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हो। तो कोई भी वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो एक कैप आता है, और एक कैप का मतलब है ब्रदर यूनिट वेक्टर। यानी हम क्या करेंगे कि डायरेक्शन को साइन चाहिए तो उस वेक्टर को पहले यूनिट वेक्टर बनाएंगे। और यूनिट वेक्टर कैसे बनाना है मित्रों, तो उसके लिए क्या है, यूनिट वेक्टर कैसे बनाना है, तो उसको उसके मैग्नीट्यूड से भागा देना है। तो करना, चलिए आइए देखते हैं। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, कितना अच्छा कहावत है। तुम रूम में सिमट के सोच रहे हो कि मेरा सब कुछ हो जाएगा, तुम बाहर निकलो और पढ़ना स्टार्ट करो। बात को समझिए, क्लास भी जा रहे हैं ऑफलाइन वाला, तो बैग लेके जा रहे हैं, आप जा रहे हैं बैठ के आ रहे हैं, कुछ सीख नहीं रहे हो दोस्त। सीखने का मतलब है कि तुम्हारे अंदर बड़ी सारा सवाल आना चाहिए। आज तक तुम सवाल करना भूल ही गए हो, सवाल अभी तक तुम नहीं सीखे हो कि सवाल पूछना चाहिए सर से। क्वेश्चन करो, तब तुम्हारा दिमाग डेवलप होगा। बात समझे कि नहीं। आइए, अब जो मैं बात करने जा रहा हूं साथी, सबसे पहले उस वेक्टर का नाम रखेंगे। लेट ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। कोई लड़का बोला फॉर्मूला नहीं लगाए, मत लगाओ तू फॉर्मूला, तो क्या करो, इसको यूनिट वेक्टर बनाओ। तो इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो हमारे पास ए वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर का सम, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है साथियों। अच्छा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय रूट अंडर 9 4 13 और 1 14, 1 बाय रूट अंडर 14, सब एक पास भेज दो। आई कैप प्लस 2 बाय रूट अंडर 14 जे कैप प्लस 3 बाय रूट अंडर 14 के कैप। और ये जो निकला वो एक यूनिट वेक्टर निकला। और एक और बात खोपचे में याद रखना, यूनिट वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट, यूनिट वेक्टर के
स्केलर कंपोनेंट से ही वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस होता है। आई बात समझ में? समझ में आए क्या बोले सर? यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट है वही उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो इस ए वेक्टर का हम लिख सकते हैं यहां पर देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए आर। कौन कौन होगा साथी? जो इसके स्केलर कंपोनेंट है तो कौन कौन है? 1/√14, 2/√14 और 3/√, फेवरेट। यही में रखा हो गया आंसर। समझे? मैं डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप सोच रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव में इतना, अरे भाई मेरे तुमको क्या करना है, 2 लाइन बनाना है खाली, इतना लिखने की क्या जरूरत है? तुम यहां आओगे समझ जाओगे कि क्या होने वाला है। ऑब्जेक्टिव में इजी से बना लोगे। हम तुमको ऐसा बता रहे हैं, हम आपको ऐसा बता रहे हैं साथी, क्या भूलो नहीं या सीखो कि डायरेक्शन कोसाइन निकलेगा कैसे। बात समझे? हाँ, आइए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक के। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो भी कई बार पूछा है आपके एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अगला क्वेश्चन है साथी जो वीवीआई है। बात समझेंगे? आपके बीच मैं वीवीआई क्वेश्चन सिर्फ करवा रहा हूं क्योंकि आप इसी का प्यासे हैं। आपको कुछ मत दो इस ठंडा में, सिर्फ एक चीज दे दीजिए, वो खुश रहेगा। उसको चाहिए वीवीआई क्वेश्चन, है कि नहीं? फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप ऑन द वेक्टर। दूसरा वेक्टर में चाहिए 3i कैप i प्लस 3j प्लस 7k 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। ठीक है साथी? इसका हमें चाहिए, इसका प्रोजेक्शन इसमें चाहिए, है कि नहीं? देखिए सपोज हमारे पास ये वेक्टर ए है और ये कहीं दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है। इधर से लाइट भकभुक करा दिया जा रहा है। बस समझे नहीं? तो जब आप लाइट इधर से मारोगे तो इस ए वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा बी वेक्टर में, वो कहीं ना कहीं ये वाला लंबाई होगा, है कि नहीं? अब ये लंबाई क्या होगा या फिर हम इसको कैसे निकालेंगे, ये निकालने का एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमने डिराइव भी किया है ऑफलाइन क्लास में। इसमें मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं साथी, इसमें बात को समझिए, याद करवा दे रहे हैं। ए का प्रोजेक्शन चाहिए बी में, तो क्या होगा ना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अगर ए का प्रोजेक्शन बी में चाहिए तो ऊपर प्रोजेक्शन माने परछाई। आप अभी तक प्रोजेक्शन में लगल है। मेरा ये कहना है दोस्त,
प्रोजेक्शन का मतलब जैसे लाइट इधर से जलाए हो तो प्रोजेक्शन वेक्टर ए का वेक्टर बी में इतना ही लंबा पड़ेगा ना, और जब इतना ही लंबा पड़ेगा तो इसका मतलब ये दूरी कितना हो वही निकालना है। तो निकलेगा कैसे वो बता रहे हैं। ऊपर में दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और नीचे जिस पर चाहिए उसका मैग्नीट्यूड। आई बात समझ में? ऊपर में दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे बी पर चाहिए तो बी का मैग्नीट्यूड, ए पर चाहिए होता तो ए का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? आप इसी फॉर्मूला को लगा के इस प्रोजेक्शन के सवाल को हम लोग हल करेंगे। सॉल्यूशन में क्या है साथियों, सबसे पहले इसको ए नाम दिया जाए, इसको बी नाम दिया जाए। लेट वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, एड वेक्टर बी बराबर 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। ठीक है ना? मुझे चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, ऊपर में दोनों का डॉट प्रोडक्ट और बी पर चाहिए तो नीचे बी का मैग्नीट्यूड। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको हम सिखा चुके हैं, आप डॉट प्रोडक्ट भुला गए हैं, ये बड़ा गलत बात है साथी, है कि नहीं? डॉट प्रोडक्ट आपको भुलाना नहीं चाहिए। डॉट प्रोडक्ट होता है कि कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट का सम। नहीं बुझा? आप समझाते हैं। आई वाला को आई के साथ गुना, जे वाला को जे के साथ गुना और के वाला को के साथ गुना, तो क्या हो जाएगा? एक साथे सात प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 प्लस 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 7 8 56 और नीचे चाहिए बी का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा दोस्त? स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर का सम रूट के अंदर में 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 8 का स्क्वायर 64। आगे बढ़ते जाइए। 56 और 4 60 और 3 63 में 3 घटा 60 बचा साथी, 49 एक 50, 60 और 50 110, 60 और 50 110 और 4 114। बात समझे नहीं? आप यहां भी इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है? ये भी आपका आंसर हो सकता है, होगा ही, यही होगा, इसमें क्या दिक्कत है? यही था आपका प्रोजेक्शन दो ए वेक्टर का बी में, है ना? ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी में यही था साथी। 60/√114 परफेक्ट आंसर मैच करा दिए तगड़ा टाइप से। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है कि नहीं? और सीखा करिए कैसे बनाया जा रहा है। 2-4 क्वेश्चन अपने से लीजिए और इसको बनाइए, ठीक है? चलिए मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला जो रहेगा वो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। वेक्टर से जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है मैं उसका बात करूंगा, है ना? नेक्स्ट वाला अगला बार वाला मजा आ रहा होगा जहां तक मुझे लग रहा है। आप शुरू से वीडियो में बने हैं तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सिर्फ देखने से क्या होगा, लाइक भी करिए। और वीडियो में अगर नए हैं इस चैनल में, आप पहली बार देख रहे हैं मुझे, तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बार बार देखिए, है कि नहीं? एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बार बार देखिए। और यही नहीं, अपने दोस्तों को भी बताइए कि एक सर है बड़ा तगड़ा पढ़ा रहे हैं, सब समझ में आता है, सीधे डायरेक्ट जाता है कहां पर? माइंड में, है कि नहीं? आइए साथी, अगला जो क्वेश्चन है प्रोजेक्शन से वीवीआई हो गया, है ना? एक सवाल ये भी कर लेते हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, ये पूछा जाता है।
बस समझेंगे नहीं। चलिए, तो एक सवाल रहेगा, ये भी शॉर्ट में पूछ सकता है, ये भी शॉर्ट में पूछ सकता है साथी। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ये दोनों के बीच का एंगल चाहिए, है कि नहीं? क्या बात है, हमारे पास सपोज ये वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर बी है। ये दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल थीटा है वो मुझे निकालना है। अब ये निकालेंगे कैसे, इस पर जरा देखिए। सॉल्यूशन में मेरे सभी प्यारे विद्यार्थीगण, सबसे पहले वेक्टर का नामकरण किया करो, पहले इसका नाम दो। तो लेट ए बराबर, ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब ये दोनों के बीच का एंगल चाहिए, तो यहां पर क्या लिखेंगे, एलिटिलेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और ए थीटा दिया जाएगा एंड गिवन बाय कौन फॉर्मूला से, दो वेक्टर के बीच के एंगल अगर आपको चाहिए तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगाना था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। तो दोनों के बीच का एंगल थीटा ना चाहिए, तो थीटा निकालने के लिए कॉस थीटा अपने पास रखो और बाकी बात सबको इधर भेज दो। तो ऊपर में दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और नीचे दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है साथियों, अब आइए वही फॉर्मूला यहां लगाइए। कॉस थीटा बराबर ऊपर में दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और नीचे दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगला स्टेप में बढ़िएगा, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई को आई के साथ वाला के साथ जे वाला, जे के साथ वाला को जे वाला के साथ गुना करके जोड़ते जाना है। जैसे प्लस माइनस माइनस, एक तिया तीन, माइनस माइनस प्लस, दो दूनी चार, प्लस प्लस प्लस, तीन एकम तीन, डिवाइडेड बाय एक का मैग्नीट्यूड, तो एक का स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर चार और तीन का स्क्वायर नौ, फिर बी का मैग्नीट्यूड, तीन का स्क्वायर नौ माइनस दो का स्क्वायर चार और प्लस वन का स्क्वायर वन। सॉल्व किया जाए, प्लस तीन माइनस तीन नहीं रहा, चार बटे नौ, चार 13 और एक 14, फेवरेट, 9 4 13 और एक 14, रूट 14 बटे इंटू रूट 14, दो दूनी चार, दो सते चार 14, दो सते 14, बढ़िया लगा। आइए, कॉस थीटा बराबर 2/7, कोई बोला मुझे थीटा ना चाहिए तो थीटा पकड़ लिया, कॉस उधर जाके इन्वर्स बनाएगा तो कॉस इन्वर्स 2/7। हमें जहां तक लग रहा है यही हमारा क्या चाहिए, आंसर, और दोनों के बीच का एंगल। आइए सब देख लेते हैं।
5/7 आ रहा है ना। और यहाँ देख रहे हैं कि मेरे पास आ रहा है 2/7, तो डॉट प्रोडक्ट में गड़बड़ी है। ये प्लस में 3, तो यहाँ माइनस लिख दिया। देखिए यही सब दिक्कत है। देखिए प्लस 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 में 3 एकम 3 आ रहा है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। नहीं, तो आपको क्या करना है ना, खुल के जीना है। अच्छा, खुल के जीने का मतलब चोरी करना है का? नहीं, काम ऐसा किया जाए कि बाप को प्राउड फील हो, ना कि पछतावा हो कि ऐसा नालायक बेटा मेरा क्यों है। बात समझेंगे नहीं? हाँ, तो खुल के जीने का मतलब है कि, समझ रहे आप साथी, खुल के जीने का मतलब बढ़िया बढ़िया काम करना है। 2×5 = 10 और 2×7 = 14, यानी कि थीटा बराबर cos इनवर्स 5/7। ठीक है, तो इस प्रकार से एंगल निकालने के लिए भी आप सीख गए। एकदम हॉट हॉट आज क्वेश्चन लिखा है, जो पूरा वीवीआई रहता है ना, वो सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है सब। चलिए इसको आप नोट डाउन करिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट बढ़िया लेते हैं, देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मेरे साथियों। अगला जो क्वेश्चन रहेगा एकदम तगड़ा रहेगा, हैवी टाइप से। आइए, आइए साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच मैं लेके आता हूं, हैवी वाला। कोई कोई ड्राइवर जो है से पूरे एक्सपीरियंस हो जाता है कि नहीं। इन नैकन ड्राइवर में देखते हैं कि बाप हॉर्न मारता है सब, बार 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 जो है सो परेशान करके रख देता है। देखिए आपके सामने ऐसा करता है, नया नया डर भी थोड़ा ज्यादा रहता है। आइए, क्या बात है, अगला जो सवाल है बेहतरीन है, बेहतरीन है ना, तो तगड़ा। आइए सर, और जितना बार एग्जाम में पूछा है कि क्या ही बताएं। सवाल क्या है, कहता है कि इफ ए बराबर इतना, बी बराबर इतना एंड सी बराबर इतना। पर लिखते हैं इफ ए बराबर, ए बराबर क्या है साथी, सवाल ए बराबर है 2i प्लस 2j प्लस 3k, 2i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, ये हुआ ए बराबर, कॉमा बी बराबर है -i प्लस 2j प्लस k एंड c वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i प्लस j आर सच दैट इस प्रकार से है कि वेक्टर ए प्लस लेमड़ा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी इज perpendicular to vector c, then
फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। ठीक है, चलिए इस सवाल को बड़ा ही बेहतरीन अंदाज में हम बनाएंगे। आइए साथी, सॉल्यूशन में ए वेक्टर बराबर गिवेन जो है वो बात लिख दिया जाए। वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, कॉमा वेक्टर बी इक्वल्स टू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, एंड सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप, जिसे यहाँ j वाला खाली k वाला है नहीं, जीरो है वो, समझो ना, है कि नहीं। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस लेमड़ा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स। ये हम कहे हैं क्या? क्वेश्चन में क्या है दोस्त, हम कहे हैं, क्वेश्चन कहाँ है। आइए अब क्या होगा कि अगर ये वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। ये लोग जानते करते हैं कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर तब होता है जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। पहले हम वेक्टर ए लिखेंगे, पहले क्या करेंगे, वेक्टर ए लिखेंगे, उसके बाद लेमड़ा से गुना करके वेक्टर बी लिखेंगे। अब इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, सी के साथ, और यहाँ वेक्टर सी लिखेंगे और इक्वल टू जीरो लिखेंगे। आइए ए का वैल्यू बोलिएगा, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, उसके बाद लेमड़ा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, सी वेक्टर 3i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा, सबसे पहले क्या करोगे, ऐसे लेमड़ा अंदर गुना करके जो आएगा उसको जोड़ देना आई के साथ, जैसे आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। तो सबसे पहले 2 रहेगा और यहाँ माइनस का लेमड़ा रहेगा, तो 2 माइनस लेमड़ा आई के साथ काम करें तो आई क्या लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ 2 है प्लस में और लेमड़ा अंदर गुना हो रहा है तो 2 लेमड़ा हो रहा है, और जे वाला के साथ हो रहा था तो जे कैप लिखना पड़ेगा। 3 है प्लस में और लेमड़ा अंदर गुना करिए तो लेमड़ा के हो जाता था, के कॉमन ले लिए हम, तो 3 प्लस लेमड़ा के कैप, और यहाँ डॉट प्रोडक्ट 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 0k कैप इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट चाहिए तो बच्चा बच्चा जान गया है कि आई वाला को आई के साथ गुना करो, जे वाला को जे के साथ गुना करो और के वाला को के साथ गुना करो और बीच में प्लस दे दो, है कि नहीं। तो 2 माइनस लेमड़ा का गुना होगा 3 के साथ, वेरी गुड, और 2 प्लस 2 लेमड़ा का गुना होगा 1 के साथ, ये भी वेरी गुड, और 3 प्लस लेमड़ा का गुना होगा किसके साथ, 0 के साथ होगा, तो गुने यहाँ पर 0 लिख दिया जाए, इक्वल टू 0 है। आइए साथी अब थोड़ा सा आगे आइए मेरे साथ, अच्छा लगेगा। आइए 3 दूनी 6 माइनस 3 इंटू लेमड़ा 3 लेमड़ा, उसके बाद प्लस 2 एकम 2 और 2 लेमड़ा एकम 2 लेमड़ा, अब 0 से गुना करिए पूरे जर जाएगा ना। अच्छा एक बात बतावे, 6 और 2 एक दूसरे साथ घूमना चाह रहा है तो घूमने दीजिए नहीं, एक जाति की है, का परेशानी है आपको, घूमने दिया जाए। 6 और 2 साथ रहेगा तो 8 में हो जाएगा, माइनस 3 लेमड़ा प्लस 2 लेमड़ा तो माइनस लेमड़ा बराबर 0। एक बात बताओ, माइनस लेमड़ा बराबर -8,
और तू कहे तो काटू। अच्छा, लेमड़ा बराबर 8 हो जाएगा, यही पूछा था लेमड़ा का वैल्यू। बात समझे नहीं? ये 3 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए VVI है। ठीक है साथियों, आप जो है सो इसको बना लीजिएगा। 3 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए VVI है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मस्ती में इसको रिवाइज करके चल जाइएगा। इस बार ही क्वेश्चन आने वाला है, हम तो साफ बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बताऊंगा मैं इस वीडियो में, एकदम तगड़ा टाइप से, वो भी कई बार पूछा है दोस्त, है कि नहीं? हल्के में इसको नहीं लेना है। एक और क्वेश्चन देखें, आइए एक और क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, एक और कहता इफ द वर्टिसेस ABC, सवाल फेमस है ये वाला। इफ द वर्टिसेस AB and C of a triangle ABC, ठीक, आर वर्टिसेस दिया गया है, मतलब 1,2,3, 0,0,0, नहीं -1 है, -1 है। अगला है 0,1,2 रिस्पेक्टिवली, then find the angle, ABC, है ना? थोड़ा सा ये हिंट भी कर देता है एग्जाम में, ये 2017 में पूछा हुआ था। एंगल ABC is the angle between BA vector and BC वेक्टर। हिंट थोड़ा सा कर देता है, एग्जाम में भी किया था, हम देखे थे, है कि नहीं? एग्जाम में भी ऐसा लिख दिया था, हम देखे थे साथी ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सॉल्यूशन में सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाया जाए। ये ट्रायंगल है, इसका तीनों वर्टिसेस को लोकेट किया जाए, ठीक। एंगल ABC मुझे लगता है यही है, आई बोल भी दिया है कि ABC जो एंगल है वो BA वेक्टर और BC वेक्टर के बीच, तो BA वेक्टर BC वेक्टर दिखा। तो अब देखिए, अब ये एक वेक्टर हो गया, ये भी एक वेक्टर हो गया, तो वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला? cos थीटा बराबर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, बटे दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड। भुला गया क्या? है ना? ऐसे ही एंगल निकलता है। तो पहले BA वेक्टर और BC वेक्टर चाहिए ना, तब ना मैग्नीट्यूड निकाल पाइएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे वी हैव, हमारे पास है, क्या चीज है? A जिसका कोऑर्डिनेट है 1,2,3, B जिसका कोऑर्डिनेट है -1,0,0 एंड C जिसका कोऑर्डिनेट है 0,1,2
आर द वर्टिसेस, ये सब क्या दे रखा है, वर्टिसेस। अच्छा किसका वर्टिसेस, तो ट्रायंगल एबीसी का, ठीक। इसीलिए अगर ए का वर्टिसेस पता है तो ए का पोजीशन वेक्टर भी हम बता सकते हैं। पीवी माने पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, है ना, या वर्टिसेस ए। तो ए का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ओए वेक्टर होगा। और ओए वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, इसको स्केलर ये कंपोनेंट फॉर्म में आप इसको कैसे लिखोगे, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अच्छा फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी निकाल लिया जाए, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी ई इज इक्वल्स टू, ये ओ बी वेक्टर हो जाएगा। बच्चा बच्चा जानता है कि बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ बी वेक्टर, ये क्या होगा साथी, माइनस आई कैप फिर 0j कैप और प्लस में 0k कैप, ठीक है। फिर निकाल लिया जाएगा जी पोजीशन वेक्टर किसका, पॉइंट सी का, वो कितना हो जाएगा, ओसी वेक्टर, और ओसी वेक्टर सी का कोऑर्डिनेट देख लीजिए 0i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब मुझे चाहिए बीसी वेक्टर, तो बीसी वेक्टर निकालोगे तो बाद वाला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ, मतलब एक ही बात नहीं है, बस हम बोलते वैसे हैं। आइए तो बीसी मतलब दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, और ये निकालने के लिए हम आपको बता रखे हैं कि कभी भी वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट चाहिए तो बाद वाला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सॉरी, बाद में सी है तो सी का पोजीशन वेक्टर ओसी वेक्टर, और बी पहले है तो बाद में वो लगेगा ओबी वेक्टर। और ओसी आप देख पा रहे हैं, ओबी आप देख पा रहे हैं, घटावा करें, घटाइए, ओसी में ओबी घटाइए, तो 0 में माइनस, देखिए ओबी घट रहा है तो ओबी का साइन बदल के बोल रहा है, तो 0 प्लस 1 आयोटा था, एक आई आ जाएगा, आई क्या पा जाएगा, अच्छा आयोटा गलती से बोला गया, कॉम्प्लेक्स वाला है। अच्छा 1 में 0 घटाइएगा, एक के जे रहेगा ना, और 2 के में एक 0 के घटा दीजिएगा तो 2 के रहे। अब इसका चाहिए मैग्नीट्यूड, तो बीसी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि जरूरत है आपको, देख रहे फॉर्मूला जरूरत है, तो बीसी वेक्टर कैसे निकलेगा, का मैग्नीट्यूड रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, हमें लगता है रूट अंडर 6 होगा सर। अच्छा आप क्या करिए ना, आप बी ए वेक्टर भी निकाल लीजिए, बढ़िया रहेगा। बी ए वेक्टर, फिर से बी ए वेक्टर चाहिए, यानी कि बाद वाला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी ओ ए माइनस पहले वाला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अच्छा ओ ए जान पा रहे क्या साथी, यहाँ पर है ओ बी देख पा रहे, ओ ए में ओ बी घटाइए, ओ बी का साइन बदल के बोलिएगा 1 प्लस 1 2 आई क्या, ठीक है, 2 में 0 घटेगा तो 2j क्या, और 3 में 0 घटेगा तो 3k क्या, ठीक है। अब इसका चाहिए मैग्नीट्यूड, तो बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, पता ही नहीं, मैग्नीट्यूड ऐसा ही निकलता है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4 4 8 और 9 17, यानी कि रूट अंडर 17 ऐसा आ गया। अब चाहिए दोनों के बीच का एंगल, है ना, सपोज दोनों के बीच का एंगल को हमें थीटा माना, तो ना हम निकालेंगे एंगल बिटवीन बी ए वेक्टर एंड बी सी वेक्टर, दैट इज एंगल ए बी सी, जो मुझे चाहिए नहीं, इसी को हम थीटा भी कह रहे हैं, ठीक है ना। और ये गिवन कैसे दिया जाएगा, एंड इट इज गिवन बाय ये दिया जाएगा एक फॉर्मूला से, कौन फॉर्मूला, कॉस थीटा बराबर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऊपर में और नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड। आइए साथ डॉट प्रोडक्ट बी ए देख रहे, बी ए यहां पर है,
BC देख रहे यहाँ पर है, I वाला को I के साथ, J वाला को J के साथ, K वाला को K के साथ, 2 एकम 2 प्लस 2 एकम फिर से 2 प्लस 3 दूनी 6। अब मैग्नीट्यूड लिख दीजिए। BA का मैग्नीट्यूड आया है √17, अब BC का मैग्नीट्यूड आया है √6, तो 6 और 4 10, और दोनों पॉजिटिव है, अलग अलग रूट है तो साथे कर सकते हैं। 17 6 2 तल्स यानी 102। अच्छा यहाँ cos थीटा बराबर इतना आ रहा है, तो थीटा पकड़ोगे तो cos इनवर्स 10/√102 आएगा। यही हमारा BA वेक्टर और BC वेक्टर के बीच का एंगल रहेगा, या बोलिए तो एंगल ABC रहेगा। ठीक है साथियों, आंसर एक बार मैच करा लेते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। ठीक है साथियों, तो अब मैं बात करूंगा कि कैसा रहा आज का वीडियो। जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जरूर कमेंट करिएगा जो भी देख रहे हैं, है कि नहीं। इससे मुझे हिम्मत मिलता है, लगता है कि मैं और आगे समय निकाल के आपके पास पहुंचा करूं लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से। तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थीगण जो मुझे ऑफलाइन जान रहे हो या फिर यूट्यूब के माध्यम से जान रहे हो, सभी को मेरा ऑल द बेस्ट रहेगा। कारण है कि आप एग्जाम देने वाले हैं और मैं आपका शुभचिंतक हूँ, आपका उज्जवल भविष्य का कामना करते रहता हूँ दिन रात। ठीक है साथियों, तो ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आज यहीं तक, और इस वीडियो में यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। चलिए।